हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में ऑन माय चैनल द लिट पीटी व्लॉग। आज का व्लॉग है मेरे डेडलिफ्ट सेशन के बारे में। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज के बारे में मैं पहले ही एक व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना पर्सनल वर्कआउट शेयर कर रहा हूं। डेडलिफ्ट करते हुए मैं किन बातों का ध्यान रखता हूं, कौन से रूल्स फॉलो करता हूं, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है, सब मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सेकेंड मंथ में थर्ड वीक पर आ गया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में सेकंड वीक में जब मैंने अपनी डेडलिफ्ट की स्ट्रेंथ चेक की थी, तो लास्ट सेट में जो कि 1 रेप मैक्स सेट था, उसमें 90 केजी तक ही पहुंच पाया था। 100 केजी पर मेरा फेलियर काउंट हुआ था। उसके बाद मैंने 5 वीक तक ट्रेनिंग की और अब मैं फिर से 1 रेप मैक्स के थ्रू अपनी इंप्रूवमेंट चेक करने वाला हूँ। बिगिनर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है हर वीक अपनी स्ट्रेंथ का मैक्स एफर्ट लगाना। वो ट्रेनिंग पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। 4 to 5 वीक तक आपको लास्ट सेट में मिनिमम 8 रैप तक वेट लोड रखना चाहिए। फिर एक वीक अपनी स्ट्रेंथ को 1 रैप मैक्स से चेक करना चाहिए, ये कि कितनी प्रोग्रेस मिली है। पहला सेट मैंने 60 केजी से स्टार्ट किया और इसके बाद हर सेट में 20 केजी इंक्रीज करने वाला हूँ। मैं डेडलिफ्ट में कभी भी ये सोचकर सेट नहीं करता कि पहले सेट में मुझे 20 रैप चाहिए ही चाहिए, अगले सेट में मुझे 15 रैप चाहिए। जितनी मेरी स्ट्रेंथ डेडलिफ्ट डे पर होती है मैं उतनी ही यूज करता हूँ, फिर चाहे 10 रैप निकले या 15 रैप। रैप काउंट मैटर करता ही नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल डेली पीक पर ही हो, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। डेली लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं। कभी डाइट मिस हो जाती है, कभी पुअर स्लीप रह जाती है, कभी कोई सेलिब्रेशन होता है। तो ईगो लिफ्टिंग या शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है। अपनी बॉडी को अपनाइए और समझदारी से ट्रेनिंग कीजिए। डेडलिफ्ट करते हुए मैं अपनी ब्रीथिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। रैप से पहले फुल ब्रीथ आउट बाय माउथ, देन ब्रीथ इन बाय नोज, होल्डिंग ब्रेथ अंटिल रैप खत्म ना हो जाए। मैं ध्यान रखता हूं कि जब वेट फ्लोर से ऊपर होकर मेरे हाथों में आ जाए तो उसके बाद थोड़ी सी भी ब्रीथ आउट ना हो। मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं कि जब वो वेट को उठा लेते हैं तो सीधे खड़े होते ही ब्रीथ आउट कर देते हैं, और फिर रैप करते भी हैं तो वेट को नीचे रखते ही नहीं है। वेट नीचे रखने की बजाय वेट को नीचे तक लाएंगे और फिर बिना रीलोड करे फिर से सीधे खड़े होकर ब्रीथ आउट कर देंगे। भाई ऐसे बैक पेन तुम्हें होगा ही। साक्षात बजरंग बली भी प्रकट हो जाए ना तो वो भी नहीं रोक पाएंगे बैक पेन को। बैक पेन होने के बाद फिर शर्माते हुए किसी को बताएंगे नहीं और धीरे धीरे डेडलिफ्ट से इतना डरने लग जाएंगे कि डेडलिफ्ट को अपने शेड्यूल से ही हटा देंगे। जो एक्सरसाइज तुम्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती है उसी एक्सरसाइज से बिगिनर भागते हुए नजर आते हैं। समझदार इंसान गलतियों से सीखता है, ना कि एक ही गलती को बार बार रिपीट करता रहता है। बैक पेन रहने लग जाएगा तो कई तो डेडलिफ्ट को ही ड्रॉप कर देते हैं, पर कई महानुभाव ऐसे होते हैं जो बेल्ट का सहारा लेने लग जाते हैं। अपने पहले ही सेट से बेल्ट पहनकर स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि इससे बैक पेन नहीं होगा या फिर कोई स्लिप डिस्क की इंजरी नहीं होगी। जब तक बिगिनर ब्रीथिंग सिस्टम नहीं सीखेंगे या अंडर गाइडेंस अपनी फॉर्म और टेक्निक को नहीं सुधारेंगे तब तक ये बैक पेन उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बेल्ट आपकी ईगो को सिक्योर रख सकती है, बैक इंजरी से नहीं बचा सकती। अगर फॉर्म एंड टेक्निक नहीं सीखी होगी तो बेल्ट लगे लगे भी स्पाइन डिस्क इंजरी हो जाएगी। मैं अपने आखिरी सेट में भी बेल्ट का सहारा नहीं लेता हूँ। मैं रेपिटेशन से पहले जो ब्रीथ इन करके एयर रोकता हूँ वो मैं अपने एब्डोमिनल एरिया में ही रोकता हूँ। एब्डोमिनल एरिया में प्रॉपर ब्रीथ होल्ड हो तो वही टाइटनेस एक इनविजिबल बेल्ट का काम करती है जो आपको नेचुरली प्रोग्रेस देगी। लास्ट सेट में मेरा वेट 120 केजी पहुंच गया था, पर इस वेट में मुझसे वेट उठा ही नहीं। मैंने 3 बार ट्राई भी किया पर वेट नहीं उठा पाया। 3 फेलियर अटेम्प्ट के बाद मैंने वेट को 10 केजी कम किया और 110 केजी में मैं अपना 1 रैप मैक्स कर पाया। तो काउंट करूँ तो मैंने 5 वीक ट्रेनिंग के बाद अपनी स्ट्रेंथ में 20 केजी वेट लोड की इंप्रूवमेंट की है। अभी तक तो मैंने एक भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं किया है। अगले व्लॉग में मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से सप्लीमेंट स्टार्ट करूंगा इसके बारे में बताऊंगा। कौन सा सप्लीमेंट हमें कब लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके आसपास कोई बिगिनर हो तो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सभी को।